अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है अल्टर। तो अल्टर हमारे पास क्या होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें हमारे पास तकरीबन 5 किस्म के हम अल्टर में हमारे पास ऑपरेशन है, उसको हम करेंगे। तो अल्टर, पहले हम अल्टर को जान लेते हैं कि यह अल्टर हमारे पास क्या होता है। अल्टर इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू मॉडिफाई टेबल डिज़ाइन आफ्टर इट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। इसका सिंपल मतलब ये है, जब आपके पास टेबल क्रिएट हो गया होगा, मतलब आपने टेबल क्रिएट किया है लेकिन आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर कीवर्ड को। तो ये हमारे पास अल्टर की डिफिनीशन है। बाकी अल्टर में हमारे पास एक ऐड होता है, अल्टर में हमारे पास ड्रॉप होता है, रीनेम होता है, और नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पर चेंज होता है, मॉडिफाई होता है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के साथ, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास आता है अल्टर ऐड का। ऐड हम किस तरह हमारे पास काम करता है अल्टर में। तो ऐड हमारे पास ये होता है जब हम टेबल में कोई और हम कॉलम को, एट्रीब्यूट को हम उसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसमें क्रिएट करना चाहते हैं। तो अल्टर टेबल आपने यूज़ करना है, अल्टर यूज़ करना है, टेबल को यूज़ करना है, और फिर आपने टेबल का नेम यूज़ करना है, और फिर ऐड कीवर्ड को और कॉलम कीवर्ड को आपने यूज़ करना है, और फिर कॉलम का नाम आपने यूज़ करना है, जो कॉलम आपने उसमें क्रिएट करना है उसमें आपने इंपोर्ट करना है, और फिर उसका डेटा टाइप, और फिर उसकी कंस्ट्रेंट अगर आप लगाना चाहते हो। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं MySQL वर्कबेंच में, और यहाँ पर पहले हमारा जो काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो फिर उसको क्या कर दो, उसको क्रिएट कर दो, मतलब उसको फिर बनाओ। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ यहाँ पर अल्टर DB, मतलब अल्टर डेटाबेस। तो इसके नाम से मैंने बना लिया। इसको मैं थोड़ा अगर जूम कर लूँ तो अच्छा है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ, सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि इसको यूज़ में लाना है। तो यूज़ कीवर्ड, और फिर आपने जिस नाम से डेटाबेस बनाया है उसको आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, लिखना है, और फिर यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम यह होगा कि इसमें हमने टेबल को क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से। तो स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल को बना दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो उसमें काम होगा, उसमें हमने फील्ड को इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें हम एक फ़ील्ड को बनाएंगे। तो एक हमारे पास होगा स्टूडेंट ID, और इसमें हमारे पास इंटीजर टाइप होगी, और हमारे पास क्या होगी, इस पर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की का। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया प्राइमरी की। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि स्टूडेंट का फिर हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट का नेम भी होगा। तो उसका जो हमारे पास डेटा टाइप होगा वो हमारे पास वेयर केयर में होगा। 50 कैरेक्टर उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी रेंज मैंने यहाँ पर रख दी है। अब सिर्फ इतना ही हम टेबल को क्रिएट करेंगे, मतलब 2 फील्ड उसमें रखेंगे। तो इसको सेलेक्ट जब मैं करता हूँ और रन करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अब इसमें हमने इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम अल्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम टेबल में हम चेंजेस करते हैं। तो मैंने बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया है कि अल्टर हम यूज़ करते हैं जब आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका होगा, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हम इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐड को मतलब इसको हम अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास आता है ऐड हम अल्टर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल, और फिर टेबल का नेम। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि फ़र्स्ट जो हमारे पास होगा ऐड, तो फर्स्ट हमने इस तरह करना है कि अल्टर लगाना है, और फिर हमने टेबल लगाना है। और टेबल का जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल का नाम होगा। तो नाम जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, और फिर हमने यहाँ पर यूज़ करना है किसको, ऐड को, ऐड कॉलम। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है ऐड कीवर्ड को,
ऐड कीवर्ड को हमने यूज़ करना है और फिर जो फील्ड, जो कॉलम या जो एट्रीब्यूट आपने उसमें क्रिएट करना है, ऐड करना है, उसको आपने यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ सिटी, तो सिटी में देता हूँ और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कॉलम, हमारे पास उसका कॉलम का यहाँ पर कॉलम हो गया, उसका डेटा टाइप फिर होगा और फिर कंस्ट्रेंट होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कर देता हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पर डेटा टाइप को यहाँ पर दे देता हूँ। कंस्ट्रेंट अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो इस तरह मैंने लगा दिया है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ऐड का अल्टर, ऐड को मैंने अल्टर में यूज़ कर लिया। मतलब स्टूडेंट के टेबल में हम पहले हमारे पास 2 फील्ड थे, 2 एट्रीब्यूट कॉलम थे, अब हमारे पास एक और भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है तो यहाँ पर हमारे पास अल्टर डेटाबेस है, डेटाबेस में कॉलम है, कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम से मैंने बनाया है। तो इसमें अगर हम कॉलम देखें तो पहले अब हमारे पास क्या है, 2 है। अब अगर इसको मैं रन कर दूँ तो फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ दोबारा, तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी का फील्ड भी हमारे पास आ चुका है, सिटी का कॉलम भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हम ऐड को यूज़ करते हैं अल्टर के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, ड्रॉप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सिंटेक्स किस तरह है। यहाँ पर आप देख सकते अल्टर टेबल और टेबल का नेम और ड्रॉप, और अगर आप कॉलम लगाना चाहते हो तो लगाओ, वरना कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कॉलम कीवर्ड की। तो यहाँ पर ड्रॉप और फिर कॉलम का नेम किस तरह हम कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है ड्रॉप का। तो ड्रॉप हमारे पास क्या करता है, डिलीट करता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँगा कि अल्टर और यहाँ पर टेबल, और फिर हमारे पास क्या है, टेबल का हमारे पास नाम है। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के नाम से है। और फिर यहाँ पर मैं लगा दूँगा ड्रॉप, और फिर कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिटी को ड्रॉप करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर हमने ऐड किया है, ऐड किया था ऐड में, तो अब हम इसको डिलीट करेंगे। तो किस तरह हमारे पास डिलीट होता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कीवर्ड। तो इस तरह अगर मैं इसको रन कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी अब हमारे पास है, लेकिन जब मैं रन करता हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो हमारे पास फिर डिलीट हो गया है। यहाँ पर हमने ऐड किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ड्रॉप किया, मतलब डिलीट कर दिया। तो ड्रॉप हमारे पास इस तरह अल्टर में काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रीनेम। तो रीनेम को हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रीनेम। तो रीनेम की हमारे पास जो सिंटेक्स है वो इस तरह है, अल्टर टेबल और फिर टेबल का नेम। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रीनेम, अच्छा इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। सिंटेक्स यहाँ पर मैंने कमेंट में यूज़ किए, तो कमेंट में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी कोई भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, अल्टर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास फिर टेबल होगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो टेबल हमने बनाया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फिर हमने यूज़ करना है रीनेम कीवर्ड को, टू कीवर्ड को, और फिर हमने जिस से हमने रिप्लेस करना है, रीनेम करना है, हमने उसका नेम यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस तरह हम कर रहे हैं कि जो टेबल का नेम हमारे पास पहले स्टूडेंट्स था, अब हम उसको चेंज करके फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट डिटेल करना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, इस तरह हम करना चाहते हैं। तो इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, पहले हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है। तो जब मैं रन करता हूँ और इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आप टेबल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स डिटेल के नाम से अब हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास टेबल रीनेम हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। तो इस तरह हमारे पास रीनेम के कीवर्ड हमारे पास काम करता है। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है चेंज, है कि हम चेंज किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, चेंज हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर आप आ जाएं, इसको मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चेंज है। तो चेंज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, कॉलम होते हैं या फिर फील्ड होते हैं, ये जो हमने टेबल में बनाए हैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, यहाँ पर हम चेंज करेंगे स्टूडेंट नेम को। तो चेंज का कीवर्ड जो हम यूज़ करेंगे वो इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो इस फील्ड का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज करता हूँ। तो फील्ड का नेम किस तरह मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर अगर आप सिंटेक्स देख ले तो हमारे पास क्या है, अल्टर टेबल और फिर टेबल का नेम है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अल्टर
और यहाँ पर हमारे पास टेबल, और टेबल का नेम हमारे पास क्या है। तो आप यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि टेबल का नेम आपने स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करना है, अब आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स डिटेल, क्योंकि अब यहाँ पर हमने रिनेम कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स डिटेल है, तो यहाँ पर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। और फिर आपने क्या यूज़ करना है, चेंज यूज़ करना है। अगर कॉलम ना भी आप लेके तो कोई भी आपके पास एरर या कुछ अगर काम नहीं करेगा तो इस तरह का कोई सीन आपके पास नहीं होगा। चेंज आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो पुराना वाला फील्ड है वो आपने यूज़ करना है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपने जो न्यू नेम है, फील्ड को जो आप न्यू नेम देना चाहते हो वो आपने यूज़ करना है। तो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर डेटा टाइप को देना है और कंस्ट्रेंट को देना है। अगर डेटा टाइप को तो आप मस्ट दोगे, लेकिन कंस्ट्रेंट ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रेंट दे दो। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप देता हूँ वेयर केयर, जो कि हमारे पास नेम का होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह दे दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास चेंज करता है कि नहीं करता। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास स्टूडेंट नेम है। अब हम जब रन करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट नेम रहता है या फिर हमारे पास फुल नेम में चेंज होता है कि नहीं। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपने देखना है कि चेंज हुआ है या नहीं तो रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास कॉलम नेम चेंज हुआ है, फील्ड चेंज हुआ है या फिर एट्रीब्यूट चेंज हुआ है। तो इस तरह हमारे पास चेंज काम करता है। अब लास्ट हमारे पास आता है मॉडिफाई के मॉडिफाई हमारे पास किस तरह काम करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, लास्ट नंबर हमारे पास मॉडिफाई है। मॉडिफाई हमारे पास काम क्या करता है कि सिर्फ स्पेसिफिक डेटा टाइप को चेंज करता है। कॉलम का जो हमारे पास डेटा टाइप होता है उसको उसमें मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात नहीं समझाई। हर एक हमारे पास ऐड है, ड्रॉप है, और हमारे पास जो रीनेम है, और यहाँ पर हमने यूज़ किया चेंज है, और हमारे पास क्या है, मॉडिफाई है। तो हर एक का हमारे पास स्पेसिफिक काम होता है। मैं जब इसको प्रैक्टिकल कर दूंगा तो फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझा दूंगा कि इनका पांचों का हमारे पास क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम सिंटैक्स की तरफ आ जाते हैं। तो सिंटैक्स इसका किस तरह है, अल्टर टेबल, जो कि हमारे पास कीवर्ड है, और फिर टेबल का नेम, और फिर मॉडिफाई, और कौन सा कॉलम आपने चेंज करना है, कौन सा कॉलम का डेटा टाइप आपने चेंज करना है, और फिर न्यू डेटा टाइप आपने लगाना है, और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाना। अगर कंस्ट्रेंट ना लगाए तो भी कोई आपके पास एरर नहीं आएगा, कोई गलती आपने नहीं की है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, लास्ट हमारे पास क्या आता है, लास्ट हमारे पास है मॉडिफाई। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है अल्टर टेबल, और फिर जो आपके पास टेबल का नेम है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, और फिर यहाँ पर हम मॉडिफाई कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पर हमारे पास फुल नेम है, क्योंकि हमने इससे पहले चेंज कर दिया है फुल नेम को। तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, फुल नेम मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँगा वेयर केयर। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास जो नेम है वो हमारे पास हर एक का हमारे पास कैरेक्टर में आता है, तो इसको हम इंटीजर नहीं उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फिर गलती होगी, लॉजिकल गलती होगी हमारे पास। तो इस तरह हम करेंगे कि इस वेयर केयर की यहाँ पर हमारे पास हमारे पास 50 कैरेक्टर है, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेंज देते हैं 100, हम कैरेक्टर देते हैं रेंज। तो इस तरह हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूं और यहाँ से मैं रन कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है कि कहीं पर तो गलती हमने की है। अल्टर डेटाबेस डिटेल और अल्टर टेबल, और हमारे पास स्टूडेंट डिटेल, मॉडिफाई फुल नेम, और यहाँ पर यहाँ पर हमने कहीं पर गलती की है। तो यहाँ पर अगर हम डेटाबेस को देखें तो हमारे पास, अच्छा टेबल को देखें तो हमारे पास टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एस में गलती की है, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। अच्छा, ये हमारे पास स्मॉल लेटर में है, तो इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है।
तो अगर इसको रिफ़्रेश करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये भी हमारे पास हो गया है। अच्छा, इस तरह हम मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास ऐड था और ड्रॉप था, रीनेम था, चेंज था और मॉडिफ़ाई था, जो कि हमारे पास अल्टर में यूज़ होते हैं। तो ये मैंने दिखा दिए है। अगर किसी को इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि मैं आप लोगों को अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने यहाँ पर हर एक को ऑपरेशन को नहीं समझाया था कि वो हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐड तो हमारे पास अगर आप कॉलम को एक और कॉलम को एट्रीब्यूट को आप ऐड करना चाहते हो टेबल में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड को। और आप अगर उसी कॉलम को या किसी और कॉलम को आप उससे रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप को यूज़ करते हैं। और रीनेम हम न्यू, अगर हम न्यू टेबल नेम, मतलब अगर हम आपके पास जो टेबल है, टेबल का नेम है, अगर उस टेबल को आप चेंज करना चाहते हो, उसका नाम आप उसको उसका नाम आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे रीनेम ऑपरेशन। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास चेंज है। तो चेंज हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम कॉलम को रीनेम करते हैं। मतलब हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड का नेम है, आपके पास जो ओल्ड नेम है आप उसको चेंज करना चाहते हो इनटू न्यू नेम, मतलब न्यू नेम से आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमने प्रैक्टिकल में मैंने दिखा भी दिया है कि आपके पास कॉलम का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसके केस में था कि स्टूडेंट का नेम था और उसको हमने चेंज कर दिया फुल नेम पर। तो इस तरह हम कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास मॉडिफ़ाई था। मॉडिफ़ाई हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास कॉलम होते हैं टेबल में या फील्ड होते हैं या एट्रीब्यूट होते हैं, उसका हमारे पास डेटा टाइप को हम चेंज करते हैं, उसका साइज़ को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडिफ़ाई ऑपरेशन अल्टर के अंदर। तो ये हमारे पास 5 ऑपरेशन थे जो कि हमारे पास अल्टर में यूज़ होते हैं। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।